आज मैं परतवाड़ा में हूँ और मेरे साथ में एक बहुत ही जानदार और शानदार शख्सियत है, आदरणीय सुनील मस्करे सर, जो शिक्षा विभाग में पिछले लगभग 20 सालों से कार्यरत है और 20 सालों में उन्होंने कॉन्वेंट से शुरुआत की थी। अकोट शहर के कॉन्वेंट में उन्होंने एज अ टीचर करके शुरुआत की अपने करियर की और लगभग 3000 सर आपको कितनी सैलरी थी उस वक्त? 3,000 रुपए उनको सैलरी दी उस वक्त और 3,000 रुपए की सैलरी से सर ने अपने करियर की शुरुआत की। फिर 2007 में जब सर्व शिक्षा अभियान अमरावती में वैकेंसीज निकली तो उस वक्त सर विषय तज्ञ करके सर्व शिक्षा अभियान चिखलदरा इस कार्यालय में ज्वाइन हुए और लगभग 10-12 साल उन्होंने चिखलदरा यहाँ पे मेलघाट आदिवासी क्षेत्र में काम किया। तो ऐसे बहुत ही लगभग 20 साल की उम्र यानी पूरा आधा जीवन उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की सेवा करते करते और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपना जीवन बिताया। और ऐसे जानदार और शानदार शख्सियत ने आज हमारे जो स्वदेशी आंदोलन है वो स्वदेशी आंदोलन लगभग पिछले 3-4 महीनों से ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद में खाली उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया स्वदेशी आंदोलन को, इस स्वदेशी आंदोलन की धुरा को वो घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जानदार शख्सियत से आप लोगों की मैं मुलाकात करवा देता हूं। आदरणीय सर मस्करे सर, आप अपने बारे में कुछ हमारे विद्यार्थियों को बताइए। सबरे नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मित्र साधु येवले सर को कि जिन्होंने मुझे आपसे चर्चा करने का मौका दिया। मैं सुनील मस्करे विशेषज्ञ पद पर कार्यरत हूँ अकोट में। तो सर के माध्यम से, साधु येवले सर के माध्यम से मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया ज्वाइन किया और सिर्फ 15 दिन में आज मैंने कुछ खरीदी भी करी है और फ्यूचर में मेरा खुद का शॉप डालने का प्लान है। जैसे कि अभी सर ने बोला कि कुछ विद्यार्थियों से हित कुछ करना है मुझे, तो मैं सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में कोरोना पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं और इसके बावजूद हमारा जो शिक्षक वर्ग है ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से आप तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी बनके कि ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, जो भी हम तक शिक्षक पहुंच रहे हैं और शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं उसको हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। जो भी हमको होमवर्क दिया जाता है या पढ़ाई दिया जाती है उसको हमने तय दिल से करने का प्रयास करना चाहिए। और बाकी पालक वर्ग हो या इतर लोग हैं उनसे भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि हैप्पी हेल्थ इंडिया की जो कंपनी है सचमुच में एक स्वदेशी कंपनी है और इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है मैंने खुद महसूस किया है कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है। क्वालिटी की होने के बावजूद इसकी जो दाम है या प्राइसेस है ये बहुत ही कम प्राइसेस में हमको मिलते हैं। तो अगर आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सर, भारत की जो अपना देश, भारत की अर्थव्यवस्था अगर हमें विकसित करनी है तो अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए समझो मान लो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं स्वदेशी प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट का हम हमारे डेली इस्तेमाल में अगर लाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है अपनी भारत की जो अर्थव्यवस्था है। जैसे समझो मान लीजिए चाइनीज या फिर जो विदेशी वस्तुएं जैसे अमेरिकन या फिर विदेशी कोई भी कंपनी हो, उन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए या हम हमारी स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना हमारे लिए फायदेमंद है? देखिए सर, बराबर है। अगर बाहर बनी वस्तु, विदेशी वस्तुओं का हम खरीदेंगे तो भारत का पैसा विदेश में जाएगा। अगर भारत में बनी वस्तु अपन खरीदेंगे तो हमारा भारत का पैसा भारत में रहेगा। तो डेफिनेटली जो भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमारा जो एक कदम रहेगा स्वदेशी वस्तु खरीदना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों देखिए, हमारे जो सर है वो इंग्लिश के तो एक्सपर्ट ही है लेकिन इकोनॉमी के भी बहुत अच्छे जानकार है, अर्थशास्त्र के जानकार है। तो उन्होंने भी ये बताया कि हमें अगर हमारे देश की उन्नति करना है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार करना चाहिए। जैसे विनायक दामोदर सावरकर जी ने भी आज से लगभग 100 साल पहले
जो विदेशी वस्तुओं की होली पुणे में जलाई थी। तो देशभक्ति का मायना ये नहीं है कि आप आंदोलन करो, आप कुछ जाड़ फोड़ करो, उसके बाद में आप देशभक्त कहलाओगे। तो हमारी जो छोटी मोटी जरूरत की वस्तुएं हैं वो भी इस्तेमाल करके हम हमारे देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो आदरणीय सर से मैं दूसरा सवाल यह करूंगा कि सर, जो आप लगभग कुछ सालों से, यानी मतलब 20 साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में काम करते हुए आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? आप समाधानी हो अपने विषय? बहुत समाधानी हूँ सर। मैं तो बिल्कुल नसीब समझता हूँ कि मैं शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जितना मैं मुझसे अच्छा दे सकूँ उतना देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, यह बात कुछ साल पहले हमारे जैसे समझो, मान लो जब भी हमारे देश पर विपदाएं आई है, तो सबसे पहले विन विपदाओं का सामना करने के लिए कोई अगर आया है समाज में से, तो उसमें से शिक्षक वर्ग जो है, आदरणीय सर भी एक टीचर है, और टीचरों ने ही जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों की बागडोर संभाली है, उनका नेतृत्व किया है। तो मैं यहाँ पर जो आपने मस्करे सर से बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी यह लग रहा है कि आज यहाँ से आने वाले समय में मस्करे सर हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ही जानदार और शानदार एक क्या कहेंगे उसे, एक मैसेज देने के लिए वो आगे आ सकते हैं। तो आज मुझे सर आपने जो समय दिया, इसलिए मैं हमारे मेलघाट के युवाओं की ओर से और मैं खुद मेरी पर्सनल ओर से आपको थैंक्स देता हूँ। और मेरी तरफ से मैं आपको एक फैमिली पैक गिफ्ट देकर यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद साथियों। थैंक यू।